भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को ललई छठ, हल छठ, श्री बलराम आविर्भाव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। श्री बलराम जी की कृपा आप पर बनी रहे, आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। ललई छठ, हल छठ का व्रत संतान के दीर्घायु के लिए किया जाता है। इस दिन कुछ भी बोया जोता नहीं खाया जाता। इसी दिन भगवान श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। इस दिन श्री बलराम जी की पूजा पाठ करके व्रत करना चाहिए। इस बार ललई छठ, हल छठ का महापर्व 24 अगस्त 2024 शनिवार को रहेगा और 25 अगस्त 2024 रविवार के दिन इसका पारना रहेगा और 26 अगस्त 2024 सोमवार के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाएगा। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था, तभी से इस दिन को ललई छठ, हल छठ के नाम से जाना जाता है। इस दिन माताएं बहनें अपनी संतान की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। अब हम आपको ललई छठ, हल छठ की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को इस कथा का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार हल छठ, ललई छठ का व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल बहुत निकट आ गया था। एक ओर वो प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस अर्थात दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर चलने पर उसको असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेड़ी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी का महापर्व था। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया और उधर जिस झरबेड़ी के नीचे उसने अपने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मारा गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेड़ी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पर आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप का फल है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध बेचा ना होता और गांव के स्त्रियों की धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बता देनी चाहिए और अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले हुए दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षात और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों से आशीर्वाद लेकर जब वो
पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहाँ उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी भी झूठ ना बोलने का प्रण किया। भगवान श्री बलराम जी के कृपा से उसका बच्चा जीवित हो गया और ग्वालिन अपने बच्चे को लेकर घर चली गई। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हे भगवान श्री बलराम जी, जिसने भी एक कथा सुनाई, जिसने भी सुनी और जिसने भी हुंकार भरी, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बहन बेटी भाभी का साथ दें, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दें। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।